अपने हेलो एरीन्स के केमिकल रिएक्शंस को करेंगे। हमने हेलो एल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस कर लिए थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे और एक एलिमिनेशन रिएक्शन था। दो टाइप के रिएक्शन हमने हेलो एल्केन्स के करे थे। अब हम अगर हेलो एरीन पर आएंगे बेटा, तो हेलो एरीन की भी अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखें, क्योंकि जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे हेलो एल्केन शो करते हैं, तो हेलो एरीन को भी शो करने चाहिए, ठीक है ना। अब वो हमारे कैसे हो रहे थे, याद हो तो बेटा सबको, जैसे ये मैंने एक हेलो एल्केन को लिया, ठीक है, और हम इसको पूरा खोल लेते हैं। इस तरीके से मैंने मिथाइल ब्रोमाइड को लिया, हेलो एल्केन। और अगर मैं हेलो एरीन बनाऊं, तो हेलो एरीन हमारा कैसे बनेगा बेटा, देखो इस तरीके से, ये एक हेलो एरीन है, आइदर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो, आयोडो, हलो इसलिए हम वर्ड लगा देते हैं, और यहाँ पर हमारा देखो जनरली बेंजीन भी होगा, ठीक है बेटा। अब जो न्यूक्लियोफिलिक जितनी एज से, जितनी टेंडेंसी से हेलो एल्केन्स हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, उतने रेडिली हेलो एरीन्स शो नहीं करते, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में भी आ जाता है, तो एज क्वेश्चन आंसर ही मैंने नोट्स में लिख दिया है। Why haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reactions than haloalkanes? अब देखो फिर ध्यान रखना है बच्चों, हलोअरीन से भी आ जाएगा और कोई एग्जाम्पल भी दे देगा, वो जैसे क्लोरोबेंजीन से बहुत बार आया हुआ है, अब वो ब्रोमोबेंजीन भी कह सकता है। तो इसलिए ऐसे मत परेशान होना कि हमने तो हेलोअरीन से याद किया है, क्लोरोबेंजीन से क्यों पूछ लिया। क्लोरोबेंजीन इज ए हलोअरीन, वो एक हेलोअरीन ही तो है, ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात। तो अब हम उन रीजंस को देखेंगे, तो दोज रीजंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है बेटा। देयर आर बेसिकली 4 रीजंस फॉर देयर लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट हम इसका रीजन देखेंगे, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। फर्स्ट इसका क्या रीजन है, रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि तुम्हें पता है देखो बेटा बेंजीन में होती है रेजोनेंस, और जब कोई ग्रुप उसके ऊपर लग जाता है तो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे बढ़ जाते हैं। खाली बेंजीन में तो 2 होते हैं, बट जब बेंजीन पे कोई ग्रुप लग जाता है तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नंबर और बढ़ जाता है, वो और स्टेबल हो जाता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है क्लोरीन पर बेटा क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, फिर ये वाली डबल बॉन्ड हमारी टूट जाएगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, देखो ये बॉन्ड हमारे इंटैक्ट रहेंगे, इन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया था, बट यहाँ लोन पेयर ने बना ली डबल बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ इस कार्बन पर इस बॉन्ड के टूटे तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके लोन पेयर ने यहाँ बॉन्ड बनाई थी तो क्लोरीन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग शेयर करेगी एक तरीके से, है ना, सब में बढ़ जाएगा। तो ये नेगेटिव अब यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और फिर ये डबल बॉन्ड हमारी ऐसे टूटेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा ये बनेगा कि डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज एज इट इज। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि इसने यहाँ डबल बॉन्ड बना ली थी नेगेटिव ने, और ये बॉन्ड टूटी थी। तो अब और नहीं तो जैसे अगर भूल भी जाओ कि नेगेटिव कहाँ था, एक छोड़ के नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट कार्बन पर देना है, एक छोड़ के नेक्स्ट, तो इससे एक छोड़कर नेक्स्ट ये आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज दिखा देंगे। जस्ट जो नेगेटिव पहले था उससे अगले पर तो बॉन्ड बना देना, और जो अगली हमारा और एक छोड़ के नेगेटिव चार्ज दिखा देना। तो कहीं इन केस तुम्हें अगर घुमाने में अपने ऊपर उस टाइम कॉन्फिडेंस ना हो तो इस चीज से जज कर लो कि तुमने सही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं कि नहीं किए, ठीक है। यहाँ जैसे 3, बाकी तीनों में 2-2 आएंगी बॉन्ड, ठीक है, ये एज इट इज 2 बनी रहेंगी। फिर अगली बॉन्ड कैसे चलेंगी, जो नेगेटिव आया था वो अगले पर ही बॉन्ड बनाएगा, एक छोड़ के नेगेटिव चार्ज लगा दिया हमने। बाकी ये वाली बॉन्ड हमारी ऐसी की ऐसी थी, इस पे अभी कोई चेंज नहीं आया था। अब यहाँ ये अगली पर बना लेगा, ठीक है, और ये फिर अपनी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन को देगा, अदरवाइज इस कार्बन की 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अब नेक्स्ट हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो अब ये ऐसी की ऐसी थी, इसने यहाँ पर बॉन्ड बना ली, ये टूटा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। Cl पर हमारा आ जाएगा पॉजिटिव जो चल रहा है एज इट इज। अब ये नेगेटिव फिर नेक्स्ट इस पर जब बॉन्ड बनाएगा तो अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे, तो ये कहेगा ले ले अपने लोन पेयर वापस, ठीक है ना, अब नहीं चाहिए हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी इस कार्बन पे। तो अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा,
ये और एक बॉन्ड अब यहाँ बन गई, सिंगल हो जाएगी Cl पर हमारे, फिर से हम लोन पेयर सारे शो कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर भी सेम नहीं है। ठीक है, देखो ये 3 बॉन्ड यहाँ ऐसी थी जो तुम देखो पलट कर ऐसे आ गई, दूसरे बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है ना, तो ये 5 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तुम इसको बना दो और एक लाइन लिख दो, तो ये फैक्टर का तुम्हारा आंसर कंप्लीट। ध्यान से देखना, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तुम देखो तो 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें CCl बॉन्ड को डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिला है ना। अब अगर ये बॉन्ड नहीं टूटेगी तो अगला न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखो बेटा क्या होते हैं, खुशी तुम थे नहीं ना, देखो जैसे ये है और इसमें हमने KOH डाला पानी में घोल के। ठीक है, देखो ये इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, और इस रिएजेंट में ये है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो बस ये जाता है और दूसरा आ जाता है। तो सिंपल हमारे उसमें 11 रिएक्शन यही है, बस उस रिएजेंट में से नेगेटिव पार्ट इसके हेलोजन वाले पार्ट को रिप्लेस करेगा, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमें ये कौन सा कंपाउंड मिल गया, क्या मिला, ये क्या है, ये क्या बना, ये अरे अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल बन गया। तो ये जो रिएजेंट आ रहा है उसी से ही हमारे अलग अलग कंपाउंड्स बनते चले जाते हैं। हमने अल्कोहल्स बनाए थे, ईथर्स बनाए थे, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्राइड्स, ठीक है ना, एस्टर्स बनाए थे, अमीन्स बनाए थे, ध्यान है ना बेटा। तो ये सारे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही प्रिपेयर करे थे, जस्ट बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन पार्ट बाय अनदर नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में। तो अब देखो जब ये बॉन्ड टूटेगी तभी तो अगला आएगा। अब तुम खुद सोचो बेटा, इस बॉन्ड को अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो अब जल्दी नहीं टूटेगी। ठीक है, तो सिंपल हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर लिख देंगे, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CCl बॉन्ड, ठीक है, इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, सो लेस रिएक्टिव। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, अगर स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आती है, मान लो तुमसे प्रॉब्लम हो जाती है, तो छोड़ना नहीं है, सिंपल लिख दो, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट डालकर लिख दो कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम्स ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, सो बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर। तुम्हें वो बात ध्यान है तो उसको तुम लिख सकते हो। ठीक है ना बेटा, आ रही बेटा बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा पहला था रेजोनेंस इफेक्ट, मेन यही था, बाकी आसान है, फटाफट से देख लो। सेकंड है देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से हम देखो क्या कह सकते हैं, तुम्हें अगर पता हो बेटा कि जब कार्बन हमारी ऐसे 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, जैसे कि हेलो एल्केन्स में हमारी 4 सिंगल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना, तो जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो बताओ कि उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3। तो हेलो एल्केन में कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और हेलो एल्केन में हमारा बेशक अगर यहाँ अभी कोई बेंजीन नहीं है, बट स्टिल जो बेंजीन है तो उसमें एक डबल बॉन्ड रहती ही रहती है हर कार्बन की। तो बेंजीन में जो कार्बन होते हैं उनकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2। ठीक है, तो जो हमारा बेंजीन वाला है उसमें हमारा कार्बन कैसे होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है ना बेटा, अब तुम्हें अगर पता हो तो बेटा sp3 ऑर्बिटल से ज्यादा छोटा, sp3 से छोटा sp2 ऑर्बिटल होता है, sp2 से भी छोटा sp ऑर्बिटल होता है। तो जितना ऑर्बिटल छोटा होगा, सोचो एक छोटा ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, और एक हमारा बड़ा ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है, तो छोटा ऑर्बिटल की बॉन्ड हमारी छोटी बनेगी, छोटी शॉर्टर होगी तो वो स्ट्रॉन्गर भी होगा। समझ में आ रही बेटा बात? एक तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है और ऊपर से उसकी जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल बॉन्ड ऑफ हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स में जो सिंगल बॉन्ड है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर इसकी खुद की सिंगल बॉन्ड भी पहले से ही है। सिंपल लिखना है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बस और कुछ नहीं डालना। उसका रीजन समझा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है ना बेटा, क्योंकि s कैरेक्टर बढ़ जाएगा उसमें, तो s कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है बेटा, फिर ऊपर से अगर हम इनकी बात करें, किसकी बात करें, इसी को ही हम ऐसे करके लिख देते हैं, एक तो ग्रेटर s कैरेक्टर करके अलग पॉइंट है, नहीं तो बात वो सेम है हमारी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन और s कैरेक्टर है, तुम दोनों को मिलाकर एक भी पॉइंट बना सकते हो, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण ही इसमें 1/3 s कैरेक्टर